मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे की जाती है। तो उस प्रैक्टिकल में मैं आपको दूंगा और आप अपने हाथों में स्पर्श करेंगे, उसको टच करेंगे दर्पणों को लेकर, और आप देखकर बताएंगे कि वह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है या समतल दर्पण है। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ दर्पणे हैं। अभी मैं एक एक करके बच्चों को दूंगा, आप सब देखेंगे। देखिए बेटा, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए प्रतिबिंब के आधार पर देखकर आप इसको नहीं बता पाएंगे, यानी आप इसको प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपको इसको स्पर्श करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक टेबल लगा दूं, मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी है। देखिए यह समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण दिखने से भी आपको लग रहा है, आप देखकर तुरंत बता देंगे कि यह समतल दर्पण है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को। लेकिन बेटा जी, अगर मैं इसमें से दर्पणों को निकाल दूं, मान लीजिए हमारे हाथों में कुछ दर्पण है, मैं सभी दर्पणों को निकाल दे रहा हूं और इसमें कह दूं कि आप देखकर बता दीजिए कि कौन उत्तल है कौन अवतल है, तो देखकर कोई नहीं बता पाएगा। जब तक वह अपनी हाथों में इस दर्पण को नहीं लेगा तब तक दूर से देखकर नहीं बता सकता है कि यह किस टाइप का दर्पण है। ठीक है, देखिए हमारे हाथों में ऐसे कुछ चार दर्पण है। ठीक है, मैंने 4 दर्पण हमने लिया है, एक उत्तल एक अवतल, ऐसे करके 2 सेट हमने लिया है। अब इसकी पहचान करना है, मैं आपको अपने हाथों पे दूंगा, आप एक एक करके अपने हाथों पे लेंगे और लेकर चेक करके आप बताएंगे कि यह अवतल है कि उत्तल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं परिभाषा के बारे में। जिनको परिभाषा याद होगा वही इस प्रैक्टिकल को कर पाएंगे, जिनको परिभाषा नहीं याद होगा वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। बेटा अवतल दर्पण समतल दर्पण के बारे में सब लोग जानते हैं, भली बात है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन एक प्रश्न आ जाता है, पूछ देता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। यही समतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, हमें पहचान करने में समस्याएं होती है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। समतल तो सब पहचान कर लेते हैं, लेकिन अवतल उत्तल में समस्याएं आ जाती है। तो इसकी पहचान करने के लिए भाई 2 तरीके होते हैं, एक तो प्रतिबिंब देखकर और दूसरा क्या होता है स्पर्श करके। तो आज मैं जो प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ वो स्पर्श करके बताने जा रहा हूँ कि आप स्पर्श करके कैसे बता देंगे कि यह अवतल है कि उत्तल है। देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा होता है कि जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, धंसा हो। मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो भैया, धंसा हो या दबा हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होगा उसे हम कह देंगे अवतल दर्पण। इधर आइए, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हो, भरा हो। भैया जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर भरा हो उसे आप कह देंगे कि वह क्या है, उत्तल दर्पण है। अब इस परिभाषा की सहायता से अब मैं जब आपके हाथों पे इस दर्पण को रखूंगा तो आप सब तुरंत बता देंगे कि कौन उत्तल और कौन अवतल। चलिए मैं इधर क्या कर रहा हूं, एक एक सेट मैं तैयार कर दे रहा हूं। ठीक है, और आप सब बताएंगे कि कौन उत्तल कौन अवतल। आप इसको स्पर्श करके बताइए कि दोनों में कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है। आप भी लीजिए, मैंने 2 छात्रों को दिया और आप सब स्पर्श करके हमें बताएं कि कौन उत्तल है कौन अवतल है। ऊपर अगर परिभाषा ना याद हो तो देख लीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा आपको। हाँ दिखाइए मुझे, इसको आपने क्या कहा, अवतल। वेरी गुड, इन्होंने जो बताया वो सही बताया, क्योंकि इसका जो पृष्ठ है, भरा पृष्ठ जो है, कहने का मेरा तात्पर्य है अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, जिसका पृष्ठ कैसा हो, अंदर की ओर दबा हो, यानी परावर्तक पृष्ठ। परावर्तन इसी क्रिया में होती है, देख रहे हो। ये बताइए परावर्तन की क्रिया किसमें होगी, कलई वाले भाग में? नहीं, बिना कलई वाले भाग में।
जिसमें प्लाई नहीं किया गया है, यानी इसमें परावर्तन की क्रिया होगी। आज जब आप अपने हाथों से इसको सरफेस करेंगे ऐसे और स्पर्श करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यही वाला जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर धंसा है। और जब अंदर की ओर धंसा है तो कैसा है? अवतल है। और यह क्या है? उत्तल है। बैठ यही इन्होंने सही बताया। यानी इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है, अभी आप सब एक एक करके देखिए, अभी सबको दूंगा। इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा है, उभरा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे उत्तल। लीजिए प्रैक्टिकल के तौर पे सभी बच्चे चेक करें। कहीं कोई डाउट है आप मुझसे पूछें। आप लोग भी आगे बढ़ाते हुए देख लीजिए, ना समझ में आए हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद अभी मैं लेंस का भी प्रैक्टिकल बताऊंगा। आज की क्लास में लेंस की पहचान करना भी सिखाऊंगा। पहले इस प्रैक्टिकल को आपको कैसे सिखाएंगे।